दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी सेक्शन में हमारे राष्ट्रपति के संबंध में विभिन्न प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन ए संघीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी एकात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी संसदीय शासन प्रणाली या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से या ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष में या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 57(1) के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53(1) के तहत या ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 के तहत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 58 के तहत। क्वेश्चन देखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बताइएगा सही आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 53(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति में, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी ब्रिटेन के, ऑप्शन सी फ्रांस के या ऑप्शन डी आयरलैंड के। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन के, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। बताइएगा सही आंसर।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद की योग्यता निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी की गई है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यता विहित की गई हैं? आप 1 नंबर वो भारत का नागरिक हो, 2 नंबर उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, तीसरा वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और चौथा कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। बताइएगा इसमें आंसर कौन सा सही होगा। 1 और 2, बी में 1 2 3, सी में 1 2 3 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 60वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 70वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 62वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57 या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? ऑप्शन ए 1971 की जनगणना, ऑप्शन बी 1981 की जनगणना, ऑप्शन सी 1991 की जनगणना और ऑप्शन डी 2001 की जनगणना। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1971 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या को माना जाएगा? ऑप्शन ए 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 90वां संविधान संशोधन या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84 या 84वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष या ऑप्शन डी 20 वर्ष। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन ए कुल पड़े वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक, ऑप्शन बी कुल पड़े वैध मतों के 2/3 से अधिक या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इस उपर्युक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल पड़े वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद अवधि का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के पद अवधि का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? ऑप्शन ए जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या ऑप्शन बी जब तक उसे उच्चतम न्यायालय से हटने को नहीं कहा जाता, ऑप्शन सी जब तक उसका मन करता या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को या ऑप्शन डी मंत्री परिषद को। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी विपक्ष के अध्यक्ष को या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त
हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? ऑप्शन ए 6 माह के भीतर, ऑप्शन बी 1 साल के भीतर, या ऑप्शन सी 18 माह के भीतर, या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 70, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, या अनुच्छेद 64। इसका सही आंसर होगा क्या? का सही आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, ऑप्शन बी संविधान के पालन के आधार पर, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक आहूत न करने पर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, या ऑप्शन डी 40 दिन। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी दिल्ली व पांडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली व पांडुचेरी सहित सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अभिष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से, ऑप्शन बी महाभियोग प्रस्ताव लाने पर से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद को या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? ऑप्शन ए 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा, ऑप्शन बी एक पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, संसद सत्र का आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट और ये रही इसकी आंसर कीज। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।